दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि इसी 15 तारीख से पहले तक खाते में आएगा, लेकिन यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों ने फार्मर आईडी नहीं करवाई और उनका किसान निधि इस बार नहीं आएगा। आइए जानते हैं सरकार के दो बड़े फैसले और कई ऐसी खबर है जो आपको चौंका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की तो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपी के इस जिले में 1,64,000 किसानों को नहीं मिलेगा 20वीं किस्त का पैसा। कई बार मौका देने के बावजूद किसानों ने नहीं दिया और आपको बता दें कि अब नहीं मिलेगा ये लाभ। जिले के 1,64,000 किसानों के लिए बुरी खबर है। इन किसानों को इस बार जून महीने में मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। ये वही किसान हैं जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई, जबकि शासन इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि किसान जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री करा ले। किसानों को कई बार मौका दिया गया, लेकिन इस बार सरकार किसानों को मौका देने के मूड में नहीं है। आपको बताते चले केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को 6,000 रुपए देती है। 20वीं किस्त बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द खाते में पहुंचेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो सत्यापन कराए हैं और जिनका फार्मर आईडी बना है। 15 जून से पहले तक खाते में पैसा आएगा। तो यूपी में शिक्षकों का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा तबादला। आदेश जारी हो चुका है। यूपी के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले होंगे। इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले होंगे। दोस्तों मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अगर ऐसे मैसेज आपके पास भी आ रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि लोगों से 5,000 का डिपॉजिट भी मांगा जा रहा। जालसाज 5,000 का डिपॉजिट मांगते हैं और दूरसंचार विभाग ने कहा कि नोटिस पूरी तरह से फेक है। विजुअल आप देख सकते हैं। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह किया है। जालसाज लोगों को मैसेज भेजकर टावर लगाने के बदले पैसे वसूल रहे हैं, तो आप ऐसी चीजों से अलर्ट रहिएगा। पीआईबी फैक्ट चेक में ये बातें पूरी तरह से फेक निकली है। आप मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी के जालसाज में न फंस जाए, 5,000 डिपॉजिट वगैरह न करने लगिएगा। 11 साल में 27 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी जो गरीबी थी 27% से घटकर 5.3% रह गई है। भारत में 11 साल में 269 मिलियन यानी करीब 27 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। यह बात वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। आखिरकार यूपी के 10 जिलों का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अब आज से हीट वेव का अलर्ट है। 11 जून से बारिश की संभावना होगी। पाकिस्तान की ओर से बढ़ रहा है साइक्लोन। मौसम विभाग ने यूपी के 75 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया है। मतलब अब गर्मी की मार आपको झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा। 24 घंटे में 10 से अधिक जिलों में पारा 41 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज, बुंदेलखंड में 9 और 10 जून को लू चलने का अलर्ट भी बताया गया है। फिलहाल 5 सबसे गर्म जिले आप यहां पर देख सकते हैं और 20 जून तक फिलहाल मौसम भी आ जाएगा। मानसून आ जाएगा। बारिश से फायदा होगा या नुकसान? तो धान को फायदा होगा, लेकिन सब्जियों को नुकसान होगा। पाकिस्तान से यूपी की तरफ साइक्लोन बढ़ रहा है। भयंकर बारिश भी अगले 5 दिन के बाद देखने को मिलेगी। अग्निवीर भर्ती 60 मिनट की होगी परीक्षा। आर्मी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल। जानिए किस दिन किस पोस्ट की परीक्षा होगी। अग्निवीर भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर के लिए 6 पदों पर होने वाली परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। 30 जून से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 16 जून से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। पहले जानिए किस दिन पर कौन सी परीक्षा होगी, कब मिलेगा एडमिट कार्ड। जनरल ड्यूटी की जो परीक्षा वो 30 जून से 3 जुलाई तक होगा। 16 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ट्रेडमैन का 3 और 4 जुलाई को एग्जाम होगा। 18 तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। टेक्नीशियन का 4 जुलाई को एग्जाम है। 19 को एडमिट कार्ड आएगा। ट्रेडमैन जो 8वीं पास हैं 7 जुलाई को एग्जाम होगा। 23 जून को एडमिट कार्ड आएगा। बाकी क्लर्क और टाइपिस्ट का भी आप देख सकते हैं। तो मोबाइल पर आएगा एडमिट कार्ड। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश ने बताया कि अग्निवीर में 6 पदों पर भर्ती के लिए सेना की तरफ से परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 13 भाषाओं में परीक्षाएं होंगी। 2 पदों पर आवेदन का मौका है। वाराणसी, गोरखपुर में परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों चंद्रिका देवी मंदिर में दुकानदारों ने एसडीएम को धमकाया। प्रसाद नहीं खरीदा था। श्रद्धालुओं से भी कर चुके हैं मारपीट। बाद में कहा था कि हम शर्मिंदा हैं। आपको चंद्रिका देवी मंदिर वाला कांड तो पता ही होगा, जिसमें दुकानदारों की अभद्रता अभी बंद नहीं हुई है।
अब उन्होंने मलिहाबाद एसडीएम को धमकाया है। इसकी वजह है कि एसडीएम ने उनकी दुकान से प्रसाद नहीं खरीदा था। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी चंद्रिका देवी मंदिर के आसपास के दुकानदारों ने श्रद्धालुओं से मारपीट की थी। मारपीट के बाद जब उनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, वायरल हुआ था, तो दुकानदारों ने माफी मांगी थी। आने वाले श्रद्धालुओं को गुलाब देकर आदर भी किया था। अब गाड़ी पर पदनाम भी लिखा था। इसके बावजूद भी एसडीएम से अभद्रता हुई है। तो यूपी में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। पारा 45 के ऊपर जाएगा। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को अधिकतम पारा 40 डिग्री के ऊपर जाएगा, सामान्य से कम रहेगा। दिन रात का पारा बढ़ने से तपिश गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। विक्षोभ का असर होगा। 18 दिन बाद शनिवार को दिन का तापमान 40 के ऊपर गया है। बताने का मतलब ये है कि अब लू चलेगी। ऐसे में लू में आप अपने बच्चों का और अपना ध्यान जरूर दें। वही बैंक फ्रॉड पर अधिकारी ने ग्राहकों की एफडी से निकाल लिए 4.5 करोड़ रुपए। शेयर बाजार में किया निवेश और डूब गया सारा पैसा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात साक्षी गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो आपको बता दें कि इसमें 41 ग्राहकों के 110 खाते में से 4.5 करोड़ रुपए अवैध निकाल लिया गया। इनमें से अधिकतर पैसे ग्राहकों के एफडी के थे। अब यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और बैंक को इसकी भनक तक नहीं थी। फिलहाल 4.5 करोड़ रुपए जब डूब गए शेयर बाजार में, तब जाके पता चला। अच्छा, पर राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, क्योंकि इसी 30 जून को आपको कराना होगा ई-केवाईसी। अभी 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी कराना होगा। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 30 जून 2025 सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इस तारीख तक अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका नाम लाभार्थी सूची से हट जाएगा और आपको फ्री राशन, आवास योजना, आयुष्मान योजना जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। तारीख याद रखिए, 30 जून के बाद ये चीजें अब आपको लाभ में नहीं मिलेंगी। आधार कार्ड बनाने में अवैध वसूली सामने आई है। दरअसल निर्धारित शुल्क से 3 गुना तक ज्यादा वसूली हो रही है। बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर पंचायत में आधार कार्ड बनवाने के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया है, ये कोई एक जिला या एक राज्य की बात नहीं है, हर जगह पर यही समस्या है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत कर्मचारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल रहे हैं। वर्तमान में सूर्यावा में केवल 2 स्थान डाकघर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड बनने की सुविधा उपलब्ध है। अब योजनाओं के लिए अनिवार्य क्या है? सरकारी नियमों के अनुसार 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड निःशुल्क बनता है और आधार में संशोधन के लिए 100 रुपए लगता है, लेकिन कर्मचारी इसमें 200, 300, 500 जो मुंह से निकल गया वसूल रहे हैं। आधार कार्ड अब विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य है, जैसे स्कूल में दाखिला लेना हुआ, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सभी चीजों में जरूरी है। अब इस मामले में जब यूनियन बैंक के प्रबंधक राजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मनीष कश्यप का बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान। बिहार चुनाव में उतरने पर क्या कहा, जरा जानिएगा। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं, अब मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, मैं इसकी घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र चनपटिया में गया था और वहां पर भ्रमण के दौरान मुझे ये एहसास हुआ और लोगों से मुलाकात के बाद ये बातें पता चली कि मुझे भाजपा में रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक बार फिर से बिहार से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अभी सीट के बारे में तो नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, पीएम मोदी से फिर भी सवाल पूछूंगा और बीजेपी का सदस्य न होकर मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूं। हरियाणा में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। 2 लड़के 2 लड़कियां। प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पता चला, पति बोला ये चमत्कार है। दोस्तों, हरियाणा के सिरसा में एक 24 साल की महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। महिला पहली बार मां बनी है। डिलीवरी के बाद अब सभी बच्चों और मां रज्जो पूरी तरह से स्वस्थ है। परिवार में खुशी का माहौल है। बच्चों को दादी और परदादी के साथ नानी भी उनकी देखभाल के लिए पहुंच गई है, क्योंकि 4 बच्चों को संभालना मां की बस की बात नहीं है। दिन भर पूरा परिवार बच्चों को संभालने में लगा रहता है। डॉक्टरों के लिए यह केस काफी चुनौतीपूर्ण और खास रहा, क्योंकि डिलीवरी काफी रिस्की था। अब आप यहाँ पे विजुअल भी देख सकते हैं। एक बच्चे को गोद में लेकर खड़ी रज्जो देवी, साथ ही उनके साथ उनकी माँ, सास और दादी सास भी मौजूद थी। फिलहाल मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जूते चप्पलों से भरी हैं गलियां। संत प्रेमानंद ने स्थगित किया था पदयात्रा। शिष्य बोले आप लोग घर जाएं, भगदड़ मच सकती है। मथुरा में शनिवार देर शाम 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। सकरी गली, पतली गली, लोगों को अपना चप्पल जूता पहनने का मौका भी नहीं मिला। निर्जला एकादशी और वीकेंड पर बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ हो गई थी। 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। मंदिर के बाहर लाखों जूते चप्पलों का ढेर लग गया था। गलियां ब्लॉक हो गई थी। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोई भी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल तक नहीं पहन सका।
तो अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन, 1 लाख कीमत पर आपको 85,000 तक कर्ज देगा बैंक। आरबीआई ने बदल दिया है नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियम में बड़ा बदलाव किया है और रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर एलटीवी रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ आएंगे और 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ आने वाले हैं। पुलिस विभाग में चयनित 60,244 सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सो मिलते हैं अपडेट में। जुलाई महीने का राशन समय पर लीजिएगा, वरना डेट गई तो राशन गया, ये जान लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।